जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। लक्ष्मी नारायण आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि हर वर्ष आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे पितृपक्ष में होने के कारण और पितरों का उद्धारक होने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी का व्रत महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है, व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने वाला है, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत के फल से भटकते हुए पितरों को गति की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर अगर अधिक मास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। अगर आप सब विशेष प्रकार से इंदिरा एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो या नियमों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो आप वीडियो के आइकन में जाकर के जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा और अंत में जानेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में और पारण किस चीज से किया जाएगा तो जानेंगे इन सबों के बारे में। अगर आप सब इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं युग विर्धान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। एक समय की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म्य हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्यों को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा था। इसके राज्य में प्रजा जो कि धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उस समय महर्षि नारद आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। राजा ने अर्घ्य पाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया। राजा ने कहा कि भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से सब कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाइए और हमें कृतार्थ करें।
नारद जी ने कहा कि हे राजा, आप सावधान होकर मेरी बात को सुने। दैव संयोग से घूमता फिरता मैं यमपुरी में पहुंच गया था और वहां अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हुए देखा। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाइए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सकुटुंब करके उसका फल मुझे अर्पण करे, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत कर उन्हें यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करे और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोएं। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी का व्रत का संकल्प करे कि आज मैं एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प कर मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त श्राद्ध करे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करे। पितृशेष को शूंघ कर किसी गौ को खिला दे। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करे। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करे। इस प्रकार व्रत की विधि बताकर महर्षि नारद वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार होकर स्वर्गलोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य करके भोग कर पुत्र को राज्य दे तपस्या हेतु को चले गए। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत जो कि 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी जो कि 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को रात्रि 11:36 पे। और इस व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को व्रत का पारण किया जाएगा। और पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक। और इस व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें, लेकिन विशेषकर इंदिरा एकादशी के व्रत में गुड़ से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 1:18 पे। सूर्योदय का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन वह समय सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:56। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 11:51 से दोपहर 1:22 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि परिध योग होगा सुबह 9:13 तक, उसके बाद शिव योग
विजय मुहूर्त का समय जो कि दोपहर 2:16 से दोपहर 3:04 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 11:47 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। यह पुण्य फल दायक होता है। एकादशी तिथि के दिन जो भी व्रत करते हैं उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने से मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवत चरण में मन लगाना चाहिए और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के लिए मन में अगर अश्रद्धा हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ ही भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।